इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों पर चर्चा किया। इस वीडियो में हम उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो की शुरुआत हम इस पहले क्वेश्चन से करते हैं और आइए हम जानते हैं कि किस तरह से हम उन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों का उपयोग करते हैं यहाँ, जिनको कि हमने एक्सरसाइज 7.3 के इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x + 5, इसको इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि यहाँ पावर हमें रिड्यूस करके और पावर 1 कर देना है, इस 2 पावर को 1 पावर में कन्वर्ट कर देना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे, चूँकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मान लेते हैं इस पूरे को, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - cos 2 थीटा होल बाई 2, ये हम जानते हैं। तो इस सूत्र का प्रयोग करके और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये पूरा थीटा मान लेते हैं, इसको हम लिख लेंगे 1 - cos 2 थीटा, 2 थीटा का वैल्यू 2x + 5 और होल बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इस फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं इस आइडेंटिटी का यूज करके या इस सर्वसमीकरण का उपयोग करके, और जो कि हमने यहाँ किया अभी हम ये देख पा रहे हैं इसमें 2 पद हैं। तो 2 इस वाले का भी होगा, इस पद का भी होगा, और 2 इस पद का भी होगा। मैंने कि कहने का मतलब कि डेनोमिनेटर जो है इन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ हाफ विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos 2 × 2x + 5 बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी हम इस पद को I1 मान लेंगे, लिखेंगे लेट, मान लीजिए I1 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ हाफ विद रिस्पेक्ट टू x। हाफ का इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, हाफ तो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और यहाँ 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो 1 मान लेंगे। 1 का x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो उसका इंटीग्रल x होता है, या पहले से जानते हैं। अभी यहाँ एक कांस्टेंट ले लेते हैं C1। तो ये हमने पहले वाले पद को इंटीग्रेट कर लिया हुआ है, जिसका इंटीग्रल फाइंड आउट किया हमने 1/2x + C1। लिखेंगे एंड लेट I2 इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos 2 × 2x + 5 बाई 2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ जो है इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इस 2 को बाहर निकालना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये हाफ हो जाएगा और यहाँ बचेगा cos 2 × 2 = 4, 4x और 2 × 5 = 10, इतना हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू x। अभी cos x होता तो इसका इंटीग्रल साइन लिख लेते, लेकिन x तो है नहीं, तो इसको हम अभी हमने बताया थीटा माना है तो थीटा ही मान लेंगे, है ना। अब चाहें तो t भी मान सकते हैं। मतलब यहाँ जैसा कि हम पिछले एक्सरसाइज में किए थे और मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था 7.3 के, कि हम यहाँ जो इन त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से का जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, या इन त्रिकोणमितीय फलनों का जो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, उसका भी इंटीग्रल हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही ज्ञात करेंगे। कुछ उसमें नया नहीं है, बस थोड़ी देर के लिए इसमें हमें उसको एक सिंपल फॉर्म में चेंज करना है, जिसकी वजह से हम इंटीग्रेट कर पाएँ। तो उसके लिए हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का बस सहारा लिया हुआ है। लेकिन हम यहाँ हल करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए पिछले चैप्टर में, पिछले एक्सरसाइज में हमने किया भी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम उपयोग करेंगे अभी भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का ही। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप ये जानते हैं कि जब भी ऐसा होता है तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कि 4x + 10 = t मान लीजिए, या थीटा मान लीजिए, दोनों में से कोई मान लेंगे, और दोनों ही पक्षों का डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशियल फाइंड आउट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ 4x का डिफरेंशियल हो जाएगा 4, 10 का डिफरेंशियल हो जाएगा 0 और t का डिफरेंशियल हो जाएगा dt/dx x के रिस्पेक्ट में, और dx इधर चला जाएगा और 4 को इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तो जब ऐसा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx = 1/4 dt हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस डेटा और इस डेटा का यूज करेंगे इस फलन को इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा। तो यहाँ हम लिखेंगे और इंटीग्रल ऑफ, अभी यहाँ हाफ ले भी लेते हैं, हाफ है, हाफ इंटू इंटीग्रल ऑफ cos
4x प्लस 10 विद रिस्पेक्ट टू x। अब जो ये जो I2 है वो I2 अब इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगा, कैसे? यहाँ हाफ है तो हाफ लिखेंगे, कॉस है तो कॉस, और यहाँ 4x प्लस 10 को हम कन्वर्ट कर देंगे किस में? t में, तो यहाँ लिखेंगे t, और dx को कन्वर्ट कर देंगे 1/4 dt में, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 dt। 1/4 कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन के रूप में ही 1/4, और पहले से हाफ है तो हाफ इंटू 1/4 हो जाएगा। और अभी बचेगा cos t विद रिस्पेक्ट टू t। अब यहाँ हो जाएगा 1/8, और cos t का t के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रल करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है sin t, और प्लस एक कांस्टेंट हो जाएगा c2। यहाँ c1 माना पहले के लिए I1 के लिए, और I2 के लिए c2 हो गया। तो ये I2 का वैल्यू हो गया और ये I1 का वैल्यू हो गया। यहाँ हमने I1 का वैल्यू फाइंड आउट किया हुआ है, लेकिन यहाँ अभी t है और हमारे क्वेश्चन में कहीं t नहीं था, फलन में x था, तो हम पहले रिवर्स सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे I2 इज इक्वल टू 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10। t का वैल्यू हमने 4x प्लस 10 माना हुआ था, तो हम रिवर्स सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ 4x प्लस 10, और यहाँ लिख लेंगे इंटीग्रल कांस्टेंट c2। अब लिखेंगे देन तब जो इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 था, वो जो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जा रहा था, तो ये दो भागों में बदल गया था, I1 और बीच में आप देख रहे होंगे यहाँ माइनस है, माइनस I2 के रूप में। तो I1 का जो वैल्यू है हाफ x प्लस 7 माइनस I2 का जो वैल्यू हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो है 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10, और प्लस c2 है तो चूँकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ माइनस c2 हो जाएगा। और अब हम यहाँ लिख लेंगे हाफ x माइनस 1/8 साइन 4x प्लस 10, और c1 माइनस c2 को हम एक कांस्टेंट c मान लेंगे, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि c1 माइनस c2 इज इक्वल टू हम यहाँ c ले रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रल हुआ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस त्रिकोणमितीय फलन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लिया हुआ है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो पहले त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का जो भी वहाँ उचित हो उस तरह के त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का उपयोग करेंगे, फिर उसको उसके पावर को रिड्यूस करके पावर 2 से 1 में ला लेंगे, 3 से 1 में ला लेंगे, और फिर जो है आगे जैसे मैंने अभी यहाँ प्रोसेस बताया हुआ है वही प्रोसेस फॉलो करते हुए हम सॉल्व कर लेंगे। अब चूँकि इसके जैसा दूसरा कोई क्वेश्चन है नहीं इस एक्सरसाइज में और हमें टास्क भी चाहिए, तो टास्क के लिए हम ये कर लेते हैं, यहाँ आप टास्क ले लेंगे, टास्क के रूप में क्वेश्चन लिख लीजिए कॉस स्क्वायर 2x प्लस 5, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट कीजिए x के रिस्पेक्ट में। ये टास्क क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और अब हम इसके साथ चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, साइन 3x इंटू कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x। जैसा कि हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट के रूप में है और इसको सम या डिफरेंस के रूप में कन्वर्ट करना है इंटीग्रल करने के लिए, तो हम ऐसा लिखेंगे यहाँ, बिकॉज कॉस x इंटू साइन y इज इक्वल टू हाफ इंटू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। अब मुझे कैसे पता चला कि हम यही सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे? तो इस सर्वसमीकरण के उपयोग करने का तर्क ये है कि मैंने बताया था कि जब साइन और कॉस ये दोनों जो गुणांक है वो डिफरेंट हो, यहाँ साइन हो यहाँ कॉस हो, कॉस के साथ कोण है वो बड़ा है और साइन के साथ कोण है वो छोटा है, यहाँ 4x है ये बड़ा है, 3x है छोटा है, तो इसलिए मैं इस कोण को x मानूंगा, 4x को x मानूंगा, मतलब पहला कोण मानूंगा, और इसको दूसरा कोण मानूंगा, तो इसलिए इसको x और इसको y, या फिर आप ये कह सकते हैं इसको a और इसको b। और जब ऐसा होगा तो मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि ये बराबर होता है हाफ इंटू साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई के। तो हम इसका उपयोग करेंगे, लिखेंगे सो साइन 3x इंटू कॉस 4x इज इक्वल टू हाफ साइन x मतलब 4x
ठीक है, मतलब पहला कोण मतलब 4x, तो 4x डायरेक्टली लिख देते हैं 4x, और y मतलब 3x, तो 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे तो 7x होगा, ऐड करेंगे तो 7x होगा, और माइनस साइन 4x और 3x, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 3 तो x होगा, 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 होगा, 1x को x ही लिखते हैं, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, लिखेंगे देन तब इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x विद रिस्पेक्ट टू x, अब जो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसका यूज करके हाफ इंटू साइन 7x माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू x में। अभी ये हाफ बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इंटीग्रल ऑफ ये दो पद हैं तो यहाँ हम दो पद को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो यहाँ लिखेंगे साइन 7x विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे क्योंकि ये हाफ जो है वो इसका भी है और इसका भी है, इसीलिए इसको ब्रैकेट में कर लेंगे। और अब यहाँ इसका अलग इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, इसका अलग करेंगे, इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, तो चूंकि साइन x होता, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंस इंटीग्रल फाइंड आउट करना होता तो हम इसको माइनस कॉस लिख देते, लेकिन यहाँ 7x है और x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम ये जानते हैं साइन ax विद रिस्पेक्ट टू x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है 1/a माइनस कॉस ax प्लस c, ऐसा होता है। मतलब ये गुणांक जो है वो इधर साइन के साथ जो फलन है वो फलन का में जो x है, x का जो गुणांक है या कांस्टेंट है वो इधर डिनोमिनेटर में आ जाता है, तो इस फॉर्मूले की वजह से हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा माइनस 1/7 इंटू कॉस 7x और प्लस इसका कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट c1 होगा और इसका c2 होगा, तो यहाँ ना लिख के एक ही बार c लिख देंगे, दोनों का अलग अलग ना लिख के, और यहाँ माइनस है तो माइनस है, और इसका करेंगे तो हम पहले से जानते हैं इसका माइनस कॉस x होता है क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी, तो इसलिए इसका माइनस कॉस x होता है, और इसका भी इंटीग्रल कांस्टेंट c2 होगा, तो दोनों को एक ही बार यहाँ लिख देंगे c, ठीक है। और यहाँ हम अब हाफ से इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका भी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/14 होगा, 1 1 जा 1 7 2 जा 14, और यहाँ होगा कॉस 7x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ होगा हाफ, और यहाँ हो जाएगा कॉस x प्लस c। तो ये हो गया इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में साइन 3x इंटू कॉस 4x का, यानी इस फलन का इंटीग्रल हुआ ये फलन, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चंस होंगे हम उनको इस तरह से, जिस तरह से हमने यहाँ जिस रूल्स को फॉलो करके और यहाँ इंटीग्रल फाइंड आउट किया वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम एक टास्क क्वेश्चन दे देते हैं आपको, साइन 4x इंटू कॉस 3x। अभी आप ये देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में कि इस टास्क क्वेश्चन में कि साइन के साथ बड़ा कोड है और कॉस के साथ क्या है, छोटा कोड है, तब आप इसका इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये हो गया आपका टास्क क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जहाँ प्रोडक्ट के रूप में या मल्टीप्लाई के रूप में तीन टिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक दूसरे से कनेक्ट हैं मल्टीप्लाई से, या यूँ कह लीजिए कि तीन टिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन हैं उनके प्रोडक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ 2 था तो हमने फॉर्मूला यूज कर लिया, यहाँ क्या करेंगे, हालांकि मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो में चर्चा किया है, तो वहाँ हमने जो किया था उसी रूल को फॉलो करके या उसी प्रोसेस को फॉलो करके, और पहले इसको रिड्यूस कर लेंगे, प्रोडक्ट से इसको रिड्यूस कर लेंगे, अभी ये प्रोडक्ट में है, और प्रोडक्ट से इसको रिड्यूस कर लेंगे एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में, या प्रोडक्ट से इसको रिड्यूस कर लेंगे सम और डिफरेंस में। सम और डिफरेंस में रिड्यूस करने के बाद हम इनके अलग अलग पदों का, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है, अलग अलग पदों का हमने इंटीग्रल फाइंड आउट किया, वैसे उसको भी करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, cos 2x, cos 4x और cos 6x, यहाँ 3 टिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, ये प्रोडक्ट के रूप में है। तो यहाँ हम पहले इन दोनों को लेकर के, और जैसा हमने इसको सॉल्व किया है पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे इसको cos 4x इंटू कॉस 6x और इंटू कॉस 2x लिख देंगे, ठीक है। 2 को बाहर कर देंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे। अब मैंने बताया कि अगर cos cos हो या फिर sin हो एक साथ, cos x sin x या sin x sin x हो, मतलब sin x sin y, cos x cos y हो, अगर cos cos sin हो तो इसको जो तोड़ा जाता है उसमें हम लिखते हैं हाफ इंटू cos a प्लस b, तो 6 और 4 tan x हो जाएगा, और प्लस cos a माइनस b, तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा 2 होगा। इसमें हमेशा बड़े वाले कोण को हम a मानते हैं और इसको b मानते हैं, या फिर इसको पहले रखते हैं और इसको बाद में रखते हैं, ऐसा हमेशा याद रखते हैं। तो ऐसा कर लिए। अभी यहाँ cos 2x है,
मतलब इसको सॉल्व की तो इतना आया, अभी cos 2x बाहर की तरफ है तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे ही इन दोनों ही पदों से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा, अभी लिख लेते हैं पहले, कन्फ्यूजन ना रहे कोई, हाफ यहाँ हो जाएगा cos 10x इंटू cos 2x और यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर 2x। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ फिर से वही कंडीशन जो यहाँ था, तो इसको भी फिर से सॉल्व करेंगे, रिड्यूस करेंगे इसको फिर से, तो यहाँ हो जाएगा हाफ इंटू cos a प्लस बी या फिर x प्लस वाई, तो 10x 2x 12x हो जाएगा और प्लस a माइनस बी यानी कि 10x माइनस 2x, तो 10x 2x हो जाएगा cos 8x, तो यहाँ हो जाएगा 8x। अब ये तो सॉल्व हो गया, अब इसको करें तो ये अभी आप देख पा रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा वाले फॉर्मूले पर सॉल्व होता है। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है cos 2 थीटा प्लस 1 और बाई 2 होता है। तो यहाँ थीटा का जो वैल्यू है वो 2x है, तो अगर इसको कन्वर्ट करें cos स्क्वायर 2x को, तो ये हो जाएगा cos 2 इंटू 2x 2 इंटू 2x 4x हो जाएगा माइनस 1/2। यानी अगर हम इसको कन्वर्ट करें इस फॉर्मूले को का प्रयोग करके या इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का उपयोग करके, तो हमें इतना मिल जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे प्लस cos 4x और माइनस 1 और बाई 2 है तो बाई 2 इसका भी लिख लेंगे और बाई 2 यहाँ भी लिख लेंगे, दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे दोनों पदों के लिए। तो ये हम ये देख पा रहे हैं कि हमने 1 2 3 4 पदों में इसको कन्वर्ट कर लिया या डिकम्पोज कर लिया। अब यहाँ हाफ से इसका मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा 1/4 और यहाँ होगा cos 12x प्लस यहाँ होगा 1/2 cos 1/4 यहाँ भी होगा, 1/4 सॉरी यहाँ भी होगा, दोनों के लिए होगा क्योंकि दोनों से ही मल्टीप्लाई होगा यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा cos 8x 1/4 cot 8x। अब इसका मल्टीप्लाई तो इन दोनों से होगा लेकिन इसका मल्टीप्लाई इन सभी से भी होगा, तो यहाँ हो जाएगा cos 4x बाई 2 2 जार 4 2 2 जार 4 और माइनस 1/4। अभी हम इस पद को इनमें लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं और एक एक करके सभी का इंटीग्रल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे देन इंटीग्रल ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x विद रिस्पेक्ट टू x को हम ईजिली लिख सकते हैं इन पदों के रूप में। तो यहाँ लिखेंगे 1/4 cos 12x विद रिस्पेक्ट टू x। अब लगे हाथ सबका अलग अलग इंटीग्रल भी लिख लेते हैं ताकि ज़्यादा पद नहीं लगेंगे, ज़्यादा स्टेप नहीं लगेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 1/4 इंटू इंटीग्रल ऑफ cos 8x और यहाँ विद रिस्पेक्ट टू x प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/4 इंटीग्रल ऑफ cos 4x विद रिस्पेक्ट टू x और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/4 विद रिस्पेक्ट टू x। अभी यहाँ भी हम ये जो 1/4 है इसको बाहर यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ बाहर लिख लेते हैं। अभी इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे तो हमें ये पता है कि ये जो संख्या होता है वो 1/a के रूप में लिख लेते हैं, है ना, जो यहाँ x के गुणांक में रहता है, यहाँ हो जाएगा। और cos का जो इंटीग्रल होगा वो cos का इंटीग्रल हो जाता है sin, तो यहाँ लिखेंगे sin 12x और इसका इंटीग्रल कांस्टेंट c1 होगा, लेकिन c1 c2 c3 सबको एक ही बार c के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ इतना मिल गया प्लस 1/4 इंटू यहाँ 1/8, ये 8 यहाँ आ जाएगा और यहाँ लिखेंगे sin 8x प्लस 1/4 और यहाँ 1/4 लिख लेंगे, ये 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ होगा sin 4x और 1/4 का जो इंटीग्रल होगा वो x हो जाएगा, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रल x हो जाएगा तो 1/4x हो जाएगा और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। अभी हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस पद में भी 1/4 है, इस पद में भी, इस पद में भी, इस पद में भी, ठीक है। तो हम सभी जगह से 1/4 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ हम ले लेंगे 1/4 और इंटू यहाँ बच जाएगा 1/12 इंटू साइन 12x प्लस 1/8 इंटू साइन 8x और प्लस 1/4 एक ले चुके हैं तो एक बच जाएगा साइन 4x और प्लस x और इंटीग्रल कांस्टेंट ये जो रहा इससे हमने कॉमन नहीं लिया, इसको बाहर ही रखेंगे। तो ये इंटीग्रल हुआ दिए गए फंक्शन का। तो इस तरह से इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे और इस फॉर्म में चेंज करने के बाद से इनका अलग अलग इंटीग्रल सभी पदों का फाइंड आउट कर लेंगे जिससे कि हमें इस फंक्शन का इंटीग्रल प्राप्त हो जाएगा।